ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के दूसरा अध्याय के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित कृच्छ्र, चंद्रायन आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान के केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर ले। इस अभिप्राय से इसका यही अभिप्राय है, एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं। सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाला है। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया है। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि
मरने के क्षण जैसे कृच्छ्री कृच्छ्र चंद्रायन आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए ब्रियमान शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता के साथ हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।